हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पढ़ने जीरो यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विद अंकित की जो रेलवे की बुक है दोस्तों, उसका जो है हम लोग जो है भूगोल का जो है पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो हैं सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, सभी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दोस्तों ये जो वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जेई एएलपी टेक्नीशियन के जो विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है संकलन है। तो दोस्तों सभी जो है क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वीडियो को वॉच करना। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर जो है कितने थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 हो जाएगा। नील नदी को किस देश की जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता था? तो ये हो जाएगा मिस्र को कहा जाता था। विश्व का जो है सबसे जो बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी पर जो है स्थित है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी को जो है चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग जो है सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। किस उपग्रह की कक्षा सूर्य जो है समकालिक नहीं है? तो ये हो जाएगा मेटियोसैट 11। स्कैंडिनेविया एक जो है सांस्कृतिक क्षेत्र है जो खालिस्तान महाद्वीप में स्थित है, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। 2011 की जो है भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो ये हो जाएगा नागालैंड की। किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो ये हो दोस्तों हो जाएगा निसार। काली मिट्टी भारत के किस जो है भाग में जो है प्रमुखता से पाई जाती है? तो ये हो जाएगा दक्कन ट्रैप। अगला क्वेश्चन है, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को खालिस्तान से जोड़ती है, तो लाहौर स्पीति को जोड़ती है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये हो जाएगा 382 जो है व्यक्ति प्रति जो है किलोमीटर स्क्वायर। किसी जो है पर्वताग्र के जो है साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की जो है श्रृंखला क्या कहलाती है? तो ये बजड़ा कहलाती है। भारत के किस पड़ोसी देश का जो क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा चीन। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक जो है प्रकार है, तो ये है वलित पर्वत का प्रकार है। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस जो है पद को गढ़ा जिसका जो अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो ये हो जाएगा सदाबहार क्रांति। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। खालिस्तान मध्य जो है अफ्रीका मूल रूप से कांगो के जो है मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है, तो ये हो जाएगा पिग्मी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। किस मिट्टी के कणों का जो आकार है सबसे छोटा होता है? तो ये हो जाएगा क्ले मिट्टी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी? तो ये हो जाएगा पंजाब। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कोचीन। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का जो पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा हाई यील्डिंग जो वैराइटाइज जो है प्रोग्राम। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई यील्डिंग जो वैराइटीज प्रोग्राम। करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी यानी वैली ऑफ द किंगाज जो है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मिस्र में स्थित है। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है खालिस्तान में स्थित है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, तो पंजाब हरियाणा का जो है मैदानी भाग। भारतीय जो है महाद्वीप का सबसे जो है दक्षिणी छोर केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। विश्व का जो है सबसे लंबी जो है सागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा लाल सागर। सेंटोस बंदरगाह जो है जिसे दुनिया के जो है काफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है खालिस्तान में स्थित है, तो यह है ब्राज़ील में स्थित है। वह धात्विक खनिज को बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जो है जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं, तो यह हो जाएगा प्लेसर निक्षेप। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो हो जाएगा आरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन
नंबर 32, गंगा नदी पर स्थित जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को खालिस्तान से जोड़ता है, तो ये हल्दिया को जोड़ता है। माउंट फूजी जो कि जो है जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक जो है प्रकार का जो है खालिस्तान है, तो ज्वालामुखी चोटी है। भारत की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उस विशाल जो है एकल भूखंड का जो है नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के जो है वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ, तो हो जाएगा पैंजिया। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे जो है भूकंप समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः खालिस्तान वाले भूकंप कारण उत्पन्न होती हैं, तो हो जाएगा 7.5 जो है तीव्रता। भारत में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, तो ये हो जाएगा बिहार। मध्य प्रदेश में होने वाली जो कर्तन दहन कृषि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा बेवर। खालिस्तान एक जो है अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है, तो ये हो जाएगा कोलकाता का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी, तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। सर्दियों में भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का जो है कारण बनता है, तो पश्चिमी विक्षोभ बनता है। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा के जो है द्वीप समूह के द्वीप हैं, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया के। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर स्थित है, तो ये हो जाएगा मध्य अमेरिका में स्थित है। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक जो है हीराकुंड बांध खालिस्तान नदी पर बना है, तो ये हो जाएगा महानदी पर बना है। कौन सा जो है नदी बेसिन विश्व का जो है सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है, तो ये हो जाएगा गंगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की जो है दशकीय 2001-2011 वृद्धि दर उस भाषा को बोलने वालों की संख्या ऋणात्मक थी, तो ये हो जाएगा उर्दू करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जो है आवधिक जो है श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है, तो हो जाएगा 70.10%। किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है, तो ये हो जाएगा यूराल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तैरते हुए द्वीप फुमदीस किस जो है झील की जो है अनूठी विशेषता है, तो ये हो जाएगा लोकटक झील। मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य खालिस्तान में स्थित जो है स्वतंत्र जो है द्वीप देश है, तो ये हो जाएगा हिंद महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के जो है लिए भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग खालिस्तान है, तो हो जाएगा 17.64%। आइबेरियाई प्रायद्वीप जो है किस जो है महाद्वीप में स्थित है, तो ये हो जाएगा यूरोप में। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या खालिस्तान है, तो यहूदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा जो है क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा मुंबई हाई। कौन सा जो है स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा खेतड़ी। संयुक्त राष्ट्र यूएन विश्व जो है जनसंख्या जो है संभाव्यता यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा पंजाब। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के शहर में स्थित है, तो ये नवी मुंबई में स्थित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था, तो हो जाएगा केरल में। कौन सी नदी आरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो ये हो जाएगा लूनी नदी। किस राज्य में वर्षा का जो अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। हरित क्रांति का जो विशेषता है, तो ये हो जाएगा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से खालिस्तान द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा जो है पृथकृत है, तो ये हो जाएगा पाक जलडमरू मदर और मन्नार की खाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपलासियन जो है पर्वतीय जो है क्षेत्र माउंटेनिंग रीजन किस जो है महाद्वीप का भाग है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा क्षेत्र 5।
लौरिया जो है नंदनगढ़ स्तंभ खालिस्तान में स्थित है, तो चंपारण में स्थित है। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से खालिस्तान में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था, तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 जो है बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की जो है बावड़ी या जो है क्वींस स्टेप वेल कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में बूंदी में स्थित है। एल नीनो एक परिघटना है जिसके जो है दौरान पेरू में तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण जो है समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। किस अयस्क में जो है सबसे अधिक जो है आयरन पाया जाता है, तो ये हो जाएगा हेमेटाइट में। कौन सा भारतीय समुद्री जो है बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, तो ये हो जाएगा तूतीकोरन। भारत की जो है सिलिकॉन वैली के रूप में कौन शहर जाना जाता है, तो ये हो जाएगा बेंगलोर। तमिलनाडु राज्य में जो है बेंगलोर की खाड़ी के निकट स्थित जो है फुवार जो है समुद्र तट जो है उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा चैत्र पूर्णिमा जो है चित्रा पौर्णिमा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहिल्या किले को जो है 18वीं शताब्दी में जो है खालिस्तान नदी के तट पर निर्मित किया गया था, तो ये हो जाएगा नर्मदा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के जो है अनुसार कुल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में खालिस्तान राज्य में सबसे अधिक जो है वन क्षेत्र है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी खालिस्तान फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो ये हो जाएगा कपास। थिम्पू भारत के जो है किस पड़ोसी देश की राजधानी है, तो ये हो जाएगा भूटान। सुएज नहर भूमध्य सागर को खालिस्तान से जोड़ती है, तो लाल सागर से जोड़ती है। कंघी द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की जो है प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये ओटाई कहलाती है। कौन सा जो है स्थान अपने गर्म झरनों स्प्रिंग्स जो है के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा गौरीकुंड। गौरीकुंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है एक बारहमासी नदी है, तो ये हो जाएगा कृष्णा। दक्षिण भारत के जो है पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी जो है मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और जो है कॉफ़ी की जो है कृषि के लिए उपयुक्त मानती है, तो ये हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। ईस्ट वेस्ट जो है कॉरिडोर असम के जो है सिलचर को गुजरात के खालिस्तान से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा पोरबंदर। किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बरमूडा जो है ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर में स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद खालिस्तान नदी को निचले मार्ग में जो है जमुना नदी के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। जनसंख्या की जो है दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये वेटिकन सिटी हो जाएगा। पृथ्वी के जो है वायुमंडल की सबसे जो है निचली परत है, तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। राजस्थान में जो है खालिस्तान की संरचना 9 ग्रहों के थीम पर आधारित है, तो ये हो जाएगा जवाहर कला केंद्र। मृत सागर एक अत्यधिक जो है खारा जल निकाय है, यह किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है, तो ये हो जाएगा न्यूफाउंडलैंड। एटलस पर्वतमाला किस जो है महाद्वीप में स्थित है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका में है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक संपूर्ण है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी जो है सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ये हो जाएगा तीस्ता नदी। ओजोन वायुमंडल की किस जो है परत में सर्वाधिक सघन है, तो ये हो जाएगा समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, पैंगोंग सो झील जो है भारत और खालिस्तान द्वारा जो है साझा किया जाने वाला जल निकाय है, तो ये हो जाएगा चीन। भारत का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है, तो मांजुली द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात एरी झील के जो है जल को खालिस्तान में बहाता है, तो ओंटारियो झील। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दमन और द्वीप का जो है लिंगानुपात कितना था, तो प्रति 1000 पुरुषों में 618 महिलाएं। गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये हो जाएगा आरावली श्रेणी की। किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक जो है रेल रोड परिचालनशील है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। भारत का जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जो है जलमग्न पर्वतमाला का जो है आपातिक जो है भाग है, तो ये हो जाएगा आराकान योमा। आराकान योमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जीवोम अपने जो है शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा बोरियल वन।
मसाई लोग किस महाद्वीप के जो है मूल निवासी हैं? तो ये हो जाएगा अफ्रीका। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा शांबार झील। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस जो है देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा रूस में। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में जो है शामिल देश की जो है एकमात्र खदान किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? तो हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर में। लोक पावनी और जो है भवानी खालिस्तान नदी की जो है सहायक नदियां हैं, तो ये हो जाएगा कावेरी। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा जो है नदी के जो है प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से खालिस्तान अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। तो बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से। कस्तूरी मृग का जो है प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा जो है 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश में। भारत के जो है कौन से जो है राज्य आम्रवर्षा यानी मैंगो शावर शब्द से संबंधित है? तो केरल और कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में जो है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कम जो है गलुरु जो है तुमकुरु बेल्ट, इनमें से किस जो है खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा लौह अयस्क। खालिस्तान पश्चिम से जो है आने वाली एक जो है प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली जो है हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के जो है मैदानी क्षेत्र में बहती है। तो हो जाएगा लू। कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो ये हो जाएगा लूनी। नर्मदा या जो है नर्बुद्धा मध्य भारत की जो है एक नदी है जो खालिस्तान राज्य में अरब सागर में मिल जाती है। तो ये हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हम जिस कोयले का जो है उपयोग करते हैं उन पादपों से जो है प्राप्त होता है जो खालिस्तान वर्ष पूर्व जीवित थे? तो ये हो जाएगा जो है 10 करोड़ हो जाएगा। विश्व का जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो ये हो जाएगा सुंदरवन आरक्षित वन। किस जो है प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के जो उत्तरी मैदानों का जो है निर्माण हुआ है? तो हो जाएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हम जानते हैं कि यदि वर्षा का जल का जो pH मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो यह होता है नदी के जल का pH कम हो जाता है। 124 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है? तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा केरल में। देवप्रयाग उत्तराखंड में कौन सी जो है दो नदियों के संगम से नदी जो है गंगा नदी बनती है? तो ये हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। राजस्थान में खालिस्तान एक जो है प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीवन का जो है संरक्षण करता है। तो ये हो जाएगा विश्नोई समुदाय। पश्चिमी विक्षोभों को जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा जेट धाराएं। हमारा ब्रह्मांड कितना जो है पुराना है? तो ये हो जाएगा 13.7 मिलियन जो है वर्ष। जॉर्ज लेमैत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा बिग बैंग महास्फोट का सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा का आकार खालिस्तान है? तो ये हो जाएगा सर्पिलाकार। मिल्की वे क्या है? तो ये आकाशगंगा है। तारामंडल के जो है नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। कितने जो है तारामंडलों के जो है नाम दिया गया है? तो ये हो जाएगा 88। तारे जो है मुख्यतः किसके जो है बने होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। ग्रेट बियर नाम है एक जो है गैलेक्सी का तारामंडल का। हबल का नियम से संबंधित है? तो ये हो जाएगा खगोलिकी। किस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीलियम। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा सीरियस फर्स्ट ए। उत्तरी अमेरिका आकाशीय जो है हेमिस्फीयर के जो है कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा उर्सा मेजर। कौन सा जो है खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तारा हो जाएगा। ग्रहों के जो है ग्रह पथों का जो है सामान्य आकार क्या होता है? तो ये हो जाएगा अंडाकार। कौन सी जो है वस्तु सूर्य के जो है चारों ओर परिक्रमा करती है? तो ये हो जाएगा ग्रह। सौरमंडल का जो है हेलियोसेंट्रिक जो है मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये हो जाएगा निकोलस कॉपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का जो प्रमुख तत्व खालिस्तान है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो ये हो जाएगा शुक्र यानी वीनस। शुक्र के जो है वातावरण में गैसों में से जो है ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा गोल है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का जो है मुख्य स्रोत कौन सा है? तो हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब कितना है? तो हो जाएगा 21%।
पृथ्वी किस जो है प्रकार का खगोलीय पिंड है, तो ये ग्रह है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है तो ये 6 इंटू जो है 10⁻24 किलोग्राम। नेपच्यून के जो अलावा कौन सा जो है ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक जो है लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा मंगल, वो कहते हैं लाल ग्रह। विशाल ग्रेट जो है रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बृहस्पति से। कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर जो है सफ़ेद धारियाँ बैंड हैं, तो हो जाएगा बृहस्पति। यूरेनस ग्रह की जो है खोज किसने की थी, तो ये हो जाएगा सर विलियम हॉर्सेल। प्लूटो ग्रह की जो है खोज किस वर्ष में की गई थी, तो ये हो जाएगा 1930 में। अगला क्वेश्चन है रात्रि के जो है आकाश में सबसे जो है चमकीली वस्तु कौन सी है, तो ये हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा की जो है किस अवस्था में चंद्रमा जो है अदृश्य होता है, तो ये हो जाएगा अमावस्या में। एक महीने में कितनी बार जो है आधा चांद दिखाई देता है, तो ये 2 बार जो है आधा चांद दिखाई देता है। शुद्ध ग्रह बेल्ट में कौन सा जो है बौना ग्रह मौजूद है, तो ये हो जाएगा सेरस। प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा जो धूमकेतु दोबारा नजर आता है, तो हो जाएगा हैली। बर्फ और धूल के जो है न्यूक्लियस से बना जो खगोलीय पिंड है, तो हो जाएगा कोमेट। भूप्रकृति में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। कर्क रेखा है, तो ये हो जाएगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खालिस्तान से जो है होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा 180 ग्रीनविच। खालिस्तान वह मेरिडियन है जिस पर जो है भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये हो जाएगा 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। किस तरह बैरोमीटर जो है दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ खालिस्तान से संबंधित है, तो ये हो जाएगा भूकंप से। भूकंप आने का कारण क्या है, पृथ्वी की जो है विवर्तनीय प्लेटों की गति। 90 जो है ईस्ट रिज जो एक अंतः जो समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से जो है महाद्वीप में स्थित है, तो हो जाएगा हिंद महासागर। खालिस्तान टापू भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो हो जाएगा बायरन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। माउंट सेंट हेलेंस द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। आर्द्रता का जो मापन सामान्यतः खालिस्तान से किया जाता है, तो सूक्ष्म तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से। ओस बनता है तो ठंडे सतह पर आर्द्र वायु से संघनित होने से। पानी का जो है कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। उत्तर जो है पश्चिम भारत में जो है सर्दियों में वर्षा का जो है कारक है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पृथ्वी की सतह से ऊपर जो है मंडलीय परतों का सही क्रम क्या है, तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल यानी तापमंडल। पृथ्वी की सतह की जो है निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है, तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। हवा के जो है दबाव को जो है आप क्या कहेंगे, तो वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। हमारे वातावरण में कितने % नाइट्रोजन है, तो ये हो जाएगा 78% जो है नाइट्रोजन है। सबसे प्रचुर मात्रा में जो है मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, तो आर्गन हो जाएगा। वायुमंडल में जो है अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा मीटियोरोलॉजी। वायुमंडल की जो है किस परत से जो है रेडियो का जो है संचार संभव होता है, तो ये हो जाएगा आयन मंडल। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आर्की पेलोगो ये हो जाएगा क्या है, तो ये द्वीपों का समूह है, श्रृंखला है, संघ या संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जो है द्वीपीय राज्य है, तो ये हो जाएगा हवाई द्वीप समूह। मनीटालिन जो है द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा कनाडा में स्थित है। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ में पाई जाती हैं, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है, तो ये हो जाएगा कैस्पियन सागर। अरब सागर भारत के जो है खालिस्तान में स्थित है, तो ये हो जाएगा पश्चिम में। एल नीनो खालिस्तान महासागर में जो है तापमान असामान्यता को दर्शाता है, तो हो जाएगा प्रशांत जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूजीलैंड से अलग करता है, तो ये हो जाएगा तस्मान सागर। विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, तो ये हो जाएगा मृत सागर। विक्टोरिया झरना खालिस्तान में जो है स्थित है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका में स्थित है। कौन सा जो है भारत की नवीनतम जो है वलित पर्वत श्रेणी है, तो ये हो जाएगा हिमालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है, यूनाइटेड स्टेट में है। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तकला मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो चीन में है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा चोलिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है, तो ये सहारा हो जाएगा। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा पोलैंड में। नाबीब मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अफ्रीका में। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पद्मा। मैंडेलिना नदी दक्षिण
अमेरिका की जो है सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस जो है देश से होकर बहती है? तो हो जाएगा कोलंबिया। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस जो है उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये हो जाएगा दरिया ए सिंधु। किस देश में जो है सिंधु नदी जो है प्रवाहित नहीं होती है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। खालिस्तान नदी के जो पाई जाने वाली जो है जलवाही हमजा नदी जो है लगभग खालिस्तान नदी के समान लंबी है, तो हो जाएगा अमेजन। कौन सी नदी जो है सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा डेन्यूब। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा खालिस्तान देश है, तो ये हो जाएगा जो है द्वीप समूह। बोथनिया जो है कि खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, जिनमें से एक जो है फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्वीडन। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा साओ पोलो। अगला क्वेश्चन है, बागुइयो शहर को जो है पाइन्स सिटी भी कहा जाता है, तो यह शहर किस देश में स्थित है? फिलीपींस। खालिस्तान एक जो महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है, तो ये हो जाएगा सिकंदरिया। चीन में जो है निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बीजिंग। पवित्र शहर मक्का खालिस्तान में स्थित है, सऊदी अरब में है। प्रसिद्ध फारबिडन शहर में है, तो चीन में है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक जो है घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिडनी। कौन सी जो है भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है? इसे जो है कास्तेलानो भी कहा जाता है, तो स्पेनिश हो जाएगा। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, जिस देश की जो है अधिकृत भाषा है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। ब्राजील की जो है आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा स्पेनिश। रोहिंग्या किस देश का जो है एक जाति समुदाय है? तो ये हो जाएगा म्यांमार का। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से जो है पारंपरिक जो है रूप से बनाए जाने वाले शंकुआकार कोनिकल जो है तंबू को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा टिप कहते हैं। अगला पॉइंट है 227 नंबर क्वेश्चन है, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो ये हो जाएगा नेपाल के। किस फसल को जो है खेती के लिए जल भराव की जो है आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा चावल। विश्व में जो है कॉफ़ी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ब्राज़ील हो जाएगा। पेम्बा द्वीप किस जो है खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो लौंग। रेशम उत्पादन की जो उत्पत्ति कहाँ हुई? तो चीन में हुई। मिट्टी के में खनिजों को लौटाने के लिए जो है कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? तो फल जो है चक्रण अनुक्रम। साइबेरियाई जो है आइबेक्स जो है क्या है? तो ये हो जाएगा बड़ी और भारी बकरियाँ। हम्बनटोटा बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो श्रीलंका में है। जो है चबाहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है, किस देश में स्थित है? तो ईरान हो जाएगा। कौन सा जो है देश बंदरगाह विहीन देश है? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। उत्तरी मैदान हिमालय में खालिस्तान स्थित है, तो ये हो जाएगा दक्षिण। नेपाल के जो है मुख्य स्थलाकृतियों क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है दक्कन जो है पठार के जो पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट। खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान को। अगला क्वेश्चन है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जो है जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का जो है सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की जो है पहचान करें, तो ये हो जाएगा जोजिला दर्रा। किस राज्य के जो है खारदुंग ला पर्वत दर्रा स्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में। खालिस्तान को जो है गोल्डन फाइबर स्वर्ण तंतु के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा जूट। लू गर्मी के जो है मौसम के जो है दौरान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। गंगा के जो है मैदानी इलाकों में जो है खालिस्तान मिट्टी है, तो ये हो जाएगा कछारी। लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से खालिस्तान में पाई जाती है, तो कर्नाटक में। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा कपास। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की जो है सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा पेट्रीचोर। मृदा के अध्ययन का जो उल्लेख करने के लिए जो है प्रयुक्त शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा भूमि विज्ञान। करेवा जो मिट्टी गाद का जो एक प्रकार है, किस जो है भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो ये बांगर कहा जाता है। अगला है, अधिकांशतः खालिस्तान रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी। तभी प्रकार की मिट्टी के गठन जो है कि मूलभूत सामग्री है, तो ये हो जाएगा पानी के बहाव में ऐसे लाई हुई मिट्टी या रेत। खालिस्तान मिट्टी को जो रेगुर भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा काली मिट्टी को। कौन सी न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी है? तो ये हो जाएगा चिकनी मिट्टी। लाल मिट्टी के पर जो है खेती करना कठिन है, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है।
अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध राज्य है तो हो जाएगा कर्नाटक। कांटेदार वन खालिस्तान में पाए जाते हैं तो ये हो जाएगा राजस्थान में। भारत के किस जो है राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्रिकेट का जो है बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा विलो। भारत में जो है सर्वाधिक व्यापक जो है वनों से के जो है प्रकार कौन से हैं तो ये हो जाएगा पर्णपाती वन। हुलाक जो है गिम्बन नामक जो है जानवर कहाँ पाया जाता है तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में कॉफ़ी का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। खालिस्तान को भारत के जो है मसालों के बगीचों के नाम से भी जाना जाता है तो ये हो जाएगा केरल। कौन सा जो है भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य रबर का जो है अग्रणी उत्पादक है तो ये हो जाएगा केरल। खालिस्तान जो है कपास का जो है अग्रणी उत्पादक है तो ये हो जाएगा गुजरात। नागपुर खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है तो ये हो जाएगा संतरे के लिए प्रसिद्ध है। स्थानांतरित कृषि का जो अन्य नाम क्या है झूम। अल्फांसो किस जो है फल की जो है किस्म है तो ये हो जाएगा आम की। भारत का जो है कौन सा राज्य गेहूं का जो है अग्रणी उत्पादक है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का कौन सा जो है राज्य चावल का जो अग्रणी उत्पादक है तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश खालिस्तान का अग्रणी उत्पादक है तो ये हो जाएगा गन्ना का। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान एक जो है बागानी फसल है तो ये हो जाएगा चाय। भारत का जो है कौन सा जो है राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा जो है राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फलीदार फसल है तो ये हो जाएगा दलहन। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान मेघालय की जो प्रमुख फसल है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनानास हो जाएगा। भारतीय राज्य खालिस्तान कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है तो कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खैर खाद्य फसल है तो जो है फाइबर फसलें। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है तो गेहूं हो जाएगा। भारतीय राज्यों में किसमें जो है केसर की खेती की जाती है तो ये हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। भारत में सबसे जो है ज़्यादा खेती किस फसल की होती है तो ये हो जाएगा चावल। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं तो ये हो जाएगा वर्गीज कुरियन। काली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है तो ये हो जाएगा गुरुचरण सिंह कालकट। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। गुजरात राज्य में स्थित कौन से जो है शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो सूरत हो जाएगा। सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है तेलंगाना हो जाएगा। डिगबोई खानों में कौन सा जो है खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो पेट्रोलियम हो जाएगा। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो खालिस्तान राज्य में स्थित है तो ये हो जाएगा गुजरात में। बालाघाट खानों में कौन सी जो है धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तो ये हो जाएगा मैंगनीज। अगला क्वेश्चन है भारत में जो है जिप्सम और चांदी के जो अयस्क का एक बड़ा जो है हिस्सा खालिस्तान से निकाला जाता है तो राजस्थान से निकाला जाता है। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराय हिल्स में व्यापक रूप से जो है वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है। जहां खालिस्तान मिट्टी पाई जाती है तो लैटेराइट हो जाएगा। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा जो है खनिज पाया जाता है तो ये हो जाएगा डोलोमाइट। जादूगोड़ा की खान खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है तो यूरेनियम हो जाएगा। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में धातु पाई जाती है तो ये हो जाएगा तांबा। अनंतपुर जो है जिले में रामगिरी के लिए जो प्रसिद्ध है तो ये हो जाएगा गोल्ड फील्ड। राजस्थान खालिस्तान रिजर्व के लिए जाना जाता है तो ये हो जाएगा तांबा। कोलार गोल्ड फील्ड खालिस्तान में स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है। सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है झारखंड हो जाएगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन का राज्य कौन सा है तो ये हो जाएगा राजस्थान। मोनोजाइट रेत में कौन सा जो है खनिज मौजूद होता है तो ये हो जाएगा थोरियम। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है तो ये हो जाएगा असम में स्थित है। कौन सी घाटी कोयला भंडार की जो है बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है तो हो जाएगा दामोदर घाटी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे जो है पुराना तेल जो है क्षेत्र कौन सा राज्य स्थित है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। अंकलेश्वर और जो है कलोल के जो है दो तेल क्षेत्र हैं तो गुजरात हो जाएगा। मुरादाबाद की जो है कारीगरी के लिए जो है प्रसिद्ध है और दुनिया भर में जो है हस्तशिल्प उद्योग की जो है एक अपनी जगह बनाई है तो ये हो जाएगा पीतल। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए उद्योग के लिए मशहूर है तो फिरोजाबाद हो जाएगा। एस्सार स्टील लिमिटेड हाजीरा खालिस्तान में है तो गुजरात हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो है शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो हो जाएगा लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग। सलेम स्टील प्लांट खालिस्तान में स्थित है तो हो जाएगा तमिलनाडु में। बोकारो स्टील प्लांट खालिस्तान में है तो ये हो जाएगा झारखंड में। खालिस्तान भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का जो है कारखाना है तो विजाग इस्पात कारखाना। ब्रास सिटी मरचुला
के जो है नज़दीक जो है कुपी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है? तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान को जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद को। रिसरा में पहली जूट जो है मिल की स्थापना खालिस्तान में हुई थी? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। एस्टोरिया रॉयल फील्ड में है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में है। फिर पंजाल रेलवे सुरंग में स्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है भारत में ब्रांड जो है गेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 1676 मिमी होती है। पूर्वी तटीय जो है रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में है। भारत का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत का रेलवे शुभंकर है, भोलू, एलिफेंट। खालिस्तान जो है एक अर्ध लग्जरी पैटर्न ट्रेन है? तो ये हो जाए डेजर्ट सर्किट। किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व का जो है सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? तो फेरी क्वीन। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो ये हो जाएगा फिर पंजाल सुरंग। भारतीय रेल जो है नेटवर्क लगभग स्टेशनों को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा 8000। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस जो है वर्ष पास हुआ था? तो ये हो जाएगा 1905 में। मिशन रफ्तार किस जो प्रोजेक्ट से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा रेल यातायात से। भारत दुनिया में खालिस्तान सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? तो ये हो जाएगा दूसरा। अगला है बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की जो है स्थापना न्यू हाल ही में किस शहर में रखी गई है? तो चेन्नई हो जाएगा। 2018 क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में है। खालिस्तान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली जो है पहली विदेशी एयरलाइन जो है बन गई? तो ये एयर एशिया हो जाएगा। यदि आप जाली जो है ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप खालिस्तान में हैं? तो उत्तराखंड में है। सौर ऊर्जा द्वारा जो है पूर्ण रूप से संचालित विश्व का जो है सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से जो है राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक जो है रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च खालिस्तान में स्थित है? तो मुंबई में है। मणिपुर जो भारत का एक जो है राज्य है देश के जो है खालिस्तान के हिस्से में स्थित है? तो ये हो जाएगा पूर्वोत्तर हो जाएगा। केरल में खालिस्तान तट नारियल के जो है पेड़ों के साथ रेखांकित जो है खूबसूरत जो है बैकवाटर है? तो ये हो जाएगा मालाबार। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के जो है स्थित है दक्षिण पूर्व में। पोर्ट ब्लेयर स्थित है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अंडमान में। कौन सा जो है भारतीय राज्य अपनी जो है सीमाओं को जो है अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो कोहिमा हो जाएगा। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। किसे जो है अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि हो जाएगा। वर्ष 2014 में जो है किस राज्य का जन्म हुआ? तेलंगाना हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? तो अमरावती हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगा ईटानगर। जम्मू कश्मीर सरकार की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो श्रीनगर हो जाएगा। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान की राजधानी पणजी है? तो गोवा हो जाएगा। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहते हैं? पिंक सिटी। तो जयपुर हो जाएगा। उदग मंडलम किस जो है हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो ऊटी हो जाएगा। खालिस्तान भारत के जो है राजस्थान प्रदेश में स्थित एक जो धार्मिक शहर है? तो पुष्कर हो जाएगा। अनंतनाग खालिस्तान में एक शहर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद हो जाएगा। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है? पुरी हो जाएगा। किस शहर को जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। पर्वतीय जो है पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा कोडाईकनाल। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? तो ये हो जाएगा असम में। जम्मू किस जो है नदी के तट पर स्थित? तवी हो जाएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी हो जाएगा। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वेगई हो जाएगा। कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो अहमदाबाद हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर हुगली
नदी पर बसा है तो कोलकाता हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है भूगोल के जो है 376 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी हर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।